नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करेंगे ग्रहों के कुछ विशिष्ट योग पर। भाग 2 के अंतर्गत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने ग्रहों के विशिष्ट योग पर भाग 1 के अंतर्गत इसी से रिलेटेड टॉपिक था। तो आज जो शेष पार्ट बचा था, तो ग्रहों के कुछ विशिष्ट योग भाग 2 के अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं। अर्थात किन भाव में कौन से ग्रह बैठने से कौन सा योग घटित होता है, कौन सा दारिद्र्य योग घटित हो जाता है। इन्हीं सब कुछ बिंदुओं पर आज हम भाग 2 में ग्रहों के कुछ विशिष्ट योग पर हम चर्चा करने। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करें। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन, मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो बढ़ते ही बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर लग्न में बृहस्पति शुक्र बैठा अथवा गुरु शुक्र खाना नंबर 7 में आ जाए, 7वें घर में आ जाए, बृहस्पति शुक्र आ जाए या बृहस्पति आ जाए, तो ऐसे में जातक का विवाह का योग बनता है। और विवाह के बाद जब उन घरों में ये प्लैनेट आते हैं, बृहस्पति अच्छे फल प्रदान करते हैं। तो यदि आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा, इस पॉइंट को। नेक्स्ट सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं। यदि कर्क लग्नस्थ की कुंडली, कर्क लग्न की कुंडली आप देख पा रहे हैं, उदाहरणार्थ कुंडली क्लियर। अब अगर इसमें सूर्य 9वें भाव में बैठे हो, कर्क लग्न की कुंडली, कर्क लग्नस्थ कुंडली में सूर्य 9वें घर, 8वें भाव में बुद्धि की सिचुएशन बनी हो, 8वें घर में बुध देव बैठे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और धन भाव में कुटुंब के घर में राहु की सिचुएशन, राहु देव यहां पर बैठ गए। तो ऐसे में क्या होगा, व्यक्ति तो होगा ना, वो प्रतिष्ठित ज्योतिष बनता है और बिना किसी के सानिध्य में रहकर काफी विश्वविख्यात ज्योतिषी भी बनता है, धन अर्जित करने वाला व्यक्ति होता है। तो ये लो आपको ध्यान में रखना। योग की ओर बढ़ते हैं कि अगर मिथुन लग्न की कुंडली हो, आप लग्न में 3 नंबर की राशि देख पा रहे हैं, ठीक है। मिथुन लग्न की कुंडली हो, लाभ के घर में बुद्धि की सिचुएशन बनी, अब बुध देव बैठ गए लाभ के घर में, इनकम के घर, 11वें घर में, खाना नंबर 11 में बुद्धि सिचुएशन बनाकर अपनी कंडीशन बनाकर बैठे। और पंचमस्थ सूर्य और गुरु अर्थात सूर्यदेव बृहस्पति देव 5वें घर में बैठकर लग्न पर दृष्टि डाल रहे हो, दृष्टि पड़ रही हो, लग्न पर दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में जातक प्रत्येक क्षेत्र में क्या होगा, कामयाबी हासिल करने में सक्षम हो। तो आपको ये लो भी नोट कर लेना, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी समय खर्च होता है यार। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा यार। नेक्स्ट योग की ओर बढ़ते हैं। यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली हो, ये लग्न में आप 8 नंबर की राशि देख पा रहेंगे, वृश्चिक लग्न की कुंडली। तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य पहले घर में मौजूद हो, उसी घर में, और वृश्चिक लग्न हो, प्रथम भाव में सूर्य की सिचुएशन, और मंगल बुध खाने नंबर 2 में, तो ऐसे में क्या होगा, जातक को मानसिक प्रताड़ना से जूझना पड़ेगा, मानसिक तनाव से ग्रस्त रहेगा, पागलपन जैसी स्थिति ऐसे व्यक्ति की बन जाए, या ऐसे व्यक्ति पागल हो जाते, दिमाग काम नहीं करता है। नेक्स्ट योग की ओर बढ़ते हैं। यदि तीसरे घर का स्वामी, मान लीजिए 3rd हाउस में कन्या राशि है, और कन्या राशि के लॉर्ड बनते हैं बुध देव, मान लीजिए वो लगन में बैठ, या फिर स्वयं के तीसरे घर में बैठ गए 3rd हाउस में, या चौथे घर में बैठ जाए, या 5वें घर में बैठ जाए, तो ऐसे में जो पहली संतान को कष्ट पहुंचाता है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत नेगेटिव रिजल्ट देगा। आप देख पा रहे गुरुदेव आपने वैदिक के हिसाब से लग्न को निर्धारित कर दिया, कुंडली निर्धारित कर दिया, नहीं, आप लग्न कुंडली वैदिक की लीजिए, लेकिन लग्न को निर्धारित करना इंतजाम जरूरी है, वो लाल किताब के अकॉर्डिंग प्लेनेट तो उसी घर में। नेक्स्ट योग की ओर बढ़ते हैं। कर्क लग्न
का मंगल हो, यदि कुंडली में कर्क लगने का मंगल और 12वें घर में कर्क राशि में मंगल होना चाहिए। मान लीजिए उदाहरण के अनुसार 12वें घर में 4 नंबर की राशि है कर्क राशि, इसमें मंगल की सिचुएशन बनी और 9वें घर में नीच का शनि होकर बैठा हो या मंदा होकर शनि 9वें घर में बैठ जाए किसी भी लो के हिसाब से, या फिर 10वें घर में शनि की सिचुएशन बन, अब क्या फल होगा? तो ऐसा व्यक्ति का जो पिता होगा ना वो गरीब होगा, बहुत निर्धन, और उसे स्वयं की आर्थिक स्थिति की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस योग में। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट योग की ओर बढ़ते हैं। अगर मीन लगने की कुंडली हो, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पहले घर में मीन राशि है, तो लगन क्या हुआ? मीन। अब मीन लगने की कुंडली में लग्नस्थ ही मंगल की सिचुएशन बन जाए, तो मंगल देव आप देख पा रहे स्क्रीन पर, या मंगल देव बैठ जाए। बिना कुंडली मिलाए विवाह कभी नहीं करना चाहिए। अगर वो बिना कुंडली मिलाए जातक का विवाह कर लिया जाए तो विवाह के वर्ष के अंदर ही जातक जातिका का तलाक हो जाता है। नेक्स्ट योग की ओर बढ़ते हैं। यदि कुंभ लग्न हो, आप स्क्रीन पर देख पा रहे कुंभ लग्न, अब कुंभ लग्नस्थ कुंडली में ही मंगल शुक्र की स्थिति बनी, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लग्न में पहले घर में मंगल शुक्र की स्थिति बनी और लगन में पहले घर में आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहां पर मंगल शुक्र की और कुंभ लग्न। अब क्या होगा? ऐसी स्थिति में जातक को घोर कामी होता है, काम प्रवृत्ति का होता है, विपरीत लिंगी की तरफ जाने वाला व्यक्ति होगा। हर बार विपरीत लिंगी का ख्याल दिमाग में रिपीट होना। मंगल शुक्र का योग इतना खराब लगन में, लेकिन कुंभ लग्नस्थ कुंडली में दोनों की स्थिति में जातक क्या घोर कामी बन जाता है। उसे अगर जीवन का चस्का लग जाए, दारू मांस अंडे मछली अर्थात बुरे कर्म की तरफ ये फंसाता जाता है, बहुत खराब योग है। नेक्स्ट योग की ओर बढ़ते हैं। यदि पंचम भाव में मंगल केतु सूर्य की स्थिति बनी हो तो उसमें जिसका भी पुत्र होगा उसके पिता की इज्जत मान प्रतिष्ठा को खराब करने में योग कसर नहीं छोड़ता है, उसके पिता की इज्जत मान प्रतिष्ठा को पूरी बर्बाद कर देता है। नेक्स्ट योग की अगर बात करें, अगर चंद्रमा धनु राशि में हो, नोट कर लीजिएगा इसे, चंद्रमा धनु राशि में हो और कर्क का बृहस्पति हो, अर्थात हम वैदिक में इसे बोलते हैं राशि परिवर्तन योग, तो इसका फल क्या होगा व्यक्ति के लिए कि उच्च कोटि का साहित्यकार बनाता है या भाग्य पूरी तरह से साथ देता है। तो आज के टॉपिक में हमने ग्रहों के कुछ विशिष्ट योग भाग 2 के अंतर्गत आज हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।